विपश्यना ध्यान। विपश्यना ध्यान मनुष्य जाति का सबसे महत्वपूर्ण ध्यान विधि है। ये ध्यान विधि से जितने लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं ना, उतना और कोई दूसरा ध्यान विधि से नहीं हुए हैं। ये ध्यान विधि के आविष्कारक जन्मदाता गौतम बुद्ध है, ये हम सब जानते हैं। विपश्यना का मतलब ही लौट के देखना, यानी कि अपनी तरफ देखना। हमारा ध्यान हमेशा 24 घंटा दूसरे की तरफ होता है। उसने क्या बोला, उसने क्या कहा, उसने मारा, उसने कूटा, उसने गाली दिया, हम हमेशा दूसरे की तरफ देखते हैं। हम कभी अपनी तरफ लौट के नहीं देखते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर कौन से भाव आ रहे हैं, मेरे अंदर कौन से विचार आ रहे हैं, हम कभी नहीं सकते हैं। हाँ, विपश्यना ध्यान हमें अपनी तरफ लौट के देखना, अपने भाव विचार के प्रति सजग होना हमें सिखाता है। और ये हमारे शरीर और आत्मा के बीच का पुल भी है। हमको शरीर से आत्मा तक स्थित कराने में हमको विपश्यना ध्यान बहुत ज्यादा मदद करता है। आती जाती श्वास को होशपूर्वक देखते देखते में हमारे चित्त के, हमारे मन के सारे रोग तिरोहित हो जाते हैं, हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हमारे श्वास से हमारे मन के भाव विचार संबंधित होते हैं। सांस के पैटर्न चेंज होते हैं। सांस का पैटर्न हमको, जैसे हमको गुस्सा आता है तो हमारा सांस का पैटर्न चेंज हो जाता है। उस टाइम में हमारी सांस तेज तेज चलने लग जाती है। अगर हम विपश्यना ध्यान करते हैं, हमको आती जाती श्वास को होशपूर्वक देखने की अगर हमको आदत है, हम करते हैं, तो हम क्या होते हैं उस वक्त सजग हो जाते हैं कि ओहो, मेरे सांस के पैटर्न तो चेंज हो गए अभी। तब हम अगर बैठ के लंबा गहरा सांस 10 बार 20 बार भी लेते हैं, आती हुई सांस को होशपूर्वक देखते हैं, लंबी गहरी सांस आ रही है, लंबी गहरी सांस है जो वापस जा रही है। इसके होशपूर्वक अगर हम 10-20 बार भी हम अभ्यास करें तो हमारा सांस का पैटर्न चेंज हो जाता है। फिर हमारी सांस है जो शांत चलने लग जाती है। जैसे हमारी सांस शांत चलने लग जाती है, हमारा क्रोध भी धीरे 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 शांत होने लग जाता है। वैसे ही कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, उसको वो नर्वस हो गया, उसका हाथ पांव कांपने लग गया, वो हाथ पांव फूलने लग गया, वो डर रहा है, तो उस टाइम में उसका सांस का पैटर्न है जो बहुत तेज चलता है, उसको दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो उस टाइम में भी अगर वो आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए आते जाते अपनी सांस को देखे और लंबी गहरी सांस ले और लंबी गहरी सांस को छोड़े, तो धीरे 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 जो श्वास के साथ साथ में उसका मन भी शांत होने लग जाएगा। सांस शांत से धीरे धीरे चलने लग जाएगी, तो उसका चित्त की अवस्था भी चेंज हो जाएगी, तो नॉर्मली अपने जो आराम से जो अपना पेपर लिख सकता है। ऐसे हमारे हम लोग आते जाते सांस को होशपूर्वक जब देखने की, अवलोकन की हमारी जब आदत हो जाती है, तो हम अपने भाव विचार के प्रति भी हम सजग हो सकते हैं। ये जो बहुत ज्यादा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बात है। जब 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने विपश्यना ध्यान दिया था, उस समय के इंसान बहुत सरल थे। उस टाइम में इतनी दौड़ धूप, चित्त, हताशा, निराशा, कुंठित भावनाएं, दंभित कुंठाएं, ये सब कुछ भी नहीं था। आदमी बहुत सरल था। तो चुपचाप शांत आती जाती श्वास को बैठ के देखते, होशपूर्वक अवलोकन करने से सबका उस जमाने के इंसान का ध्यान लग जाता था। पर आज का इंसान बहुत ज्यादा अंदर में जो दंभित है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है अंदर में, बहुत दुखी है, बहुत दंभित भावनाएं है अंदर में। आज का मनुष्य अगर एज इट इज वैसा ध्यान में बैठेगा, आते जाते श्वास को होशपूर्वक देख के ध्यान में जाने का कोशिश करेगा, आज के इंसान का ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि मन बहुत गंदा हो चुका है। तो इसीलिए ओशो कहते हैं कि विपश्यना से पहले आज के इंसान को सक्रिय ध्यान की जरूरत है। अपने जैसे हम लोग का कोई खेत है, बहुत गंदा खेत है, उसमें ले जाके हम लोग बीज डालेंगे तो बीज तो नहीं फलेंगे ना, उसमें कहाँ से फल आएंगे, नहीं आएंगे, खेत ही गंदा है। तो पहले तो खेत की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो ओशो बोलते हैं सक्रिय ध्यान है जो खेत की सफाई है, और बीज बुआई का काम है जो विपश्यना ध्यान है। फिर थर्ड स्टेज में है सेलिब्रेशन, क्योंकि विपश्यना ध्यान से भी कभी कभी इंसान निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, वो उमंग उत्साह नहीं आती है। तो हमको उमंग उत्साह में आने के लिए, प्रेम में आने के लिए हमको सेलिब्रेशन भी बहुत जरूरी है। तो नया ओशो विपश्यना ध्यान में ओशो ने हमें पहले सक्रिय ध्यान बताया, फिर है जो विपश्यना बताई, फिर सेलिब्रेशन बताया। इसको मैंने करके देखा है, मैं अनुभव से कहती हूँ। मैं विपश्यना शिविर गई थी, मैं 10 दिन के लिए, मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मजा नहीं आता था, मेरा ध्यान नहीं लगता था। तो गुरु की बहुत कृपा हुई कि एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया,
गुरु के द्वार में जाके मैं समझ पाई, ओहो मेरा तो मन बहुत गंदा है, इसके अंदर बहुत आंसू भरे हुए, दम्भित कुंठाएं हैं, बहुत क्रोध है, बहुत वासनाएं हैं अंदर में। तो इससे गंदे मन को लेके मैं ध्यान में जाती हूँ तो परमात्मा कैसे आएंगे अंदर, कैसे उनसे मेरा मिलना होएगा? ये चीज पॉसिबल नहीं है बोल के तब समझी मैंने को जम के सक्रिय ध्यान किया। सक्रिय ध्यान के बाद में जब मैं ध्यान में बैठती थी तो मुझे बहुत आनंद आता था, मन शांत हो जाता था, फिर मुझे मजा आने लग गया ध्यान में। और फिर जो लास्ट में सेलिब्रेशन करती थी, करते 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 मन कब चेंज हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं ओशो को, सक्रिय ध्यान को भी बहुत बहुत। ओशो को सक्रिय ध्यान के लिए कितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाएं अगर तो भी कम है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आज के इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विपश्यना ध्यान भी पांच रकम का होता है। एक तो शरीर सती योग, दूसरा नंबर आनापानसति योग, थर्ड नंबर विचार सती योग, फोर्थ नंबर भाव सती योग और 5 नंबर शून्य सती योग। विचार सती योग में हम क्या करते हैं, अपने बैठ के अपने शरीर के सेंसेशन को देखते हैं। हमारे शरीर में कैसे सेंसेशन आ रहे हैं, कभी अच्छे सेंसेशन आते हैं, कभी जो हमको जो हमें जो डिस्टर्ब करते हैं वैसे सेंसेशन, जैसे कहीं पे खुजली आना, कहीं पे जो ऐसे लगेगा चिट्टी काट रही है, कहीं पे लगेगा शरीर दुख रहा है, कहीं पे लगेगा घोच रहा है, ये सब सेंसेशन शरीर के हैं। ये सेंसेशन में हम संलग्न नहीं होते हैं, हम दूर से साक्षी भाव से अपने शरीर में जो भी हो रहा है उसका अवलोकन करते हैं, बस उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा हो रहा है जो हो रहा है उसको होने देते हैं, हम दृष्टा भाव से देखते हैं। सेकंड नंबर में आनापानसति योग, हमारी सांस जैसे भी आ रही है, उबड़ खाबड़ छोटी मोटी जैसी सांस आ रही है उसको ऐश आती जाती सांस को होशपूर्वक देखते हैं। थर्ड नंबर में विचार सती योग, विचार सती योग में हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हमारे विचार अच्छे आ रहे हैं चाहे बुरे आ रहे हैं, कैसे भी विचार आ रहे हैं उन्हें हम होशपूर्वक देखते हैं। जैसे कोई गाड़ी रोड में चल रही है, हम लोग छत पे खड़े होकर हम लोग गाड़ी जब आती जाती है रोड में हम लोग देखते हैं ना दूर से, हम छत से नीचे उतर के कुछ करते तो नहीं है ना, वैसे विचारों को हम दूर से देखते हैं। चाहे अच्छे विचार आए चाहे बुरे विचार आए, जैसे भी विचार आए उन्हें हम निष्ठा भाव से देखते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं। बस आपको आश्चर्यचकित लगेगा देख के कि जैसे आप विचारों के प्रति होशपूर्वक हो जाते हैं ना, आपके विचार आने बंद हो जाते हैं, वहीं पे स्टॉप लग जाता है। हमको विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बस देखना है, बस जानना है कि हमारे अंदर क्या आ रहा है। विचार आ रहे अच्छे आ रहे चाहे बुरे आ रहे, जैसे जानेंगे विचार आने बंद हो जाएंगे, वहां पे शून्य घटित होएगा। फिर भाव में जाएंगे हम, भाव कैसे आ रहे हैं हमारे प्रेम के भाव आ रहे हैं कि घृणा के भाव है कि करुणा के भाव है या दया के भाव है, कैसे भाव है उनके प्रति होशपूर्वक होंगे, उनको भी दूर से साक्षी भाव से अपने भाव को जानेंगे। अब सपोज आपके मन में क्रोध का भाव आया, तो क्रोध का भाव आते ही आप जैसे जानेंगे कि मेरे मन में क्रोध का भाव उठ रहा है, तो जैसे आप जानेंगे क्रोध का भाव उठ रहा है तो आपका क्रोध है जो जैसे क्रोध उठ रहा था वो क्रोध है जो शांत होने लग जाएगा, तो आप उससे ऊपर उठ जाएंगे ना फिर। हाँ, तो भाव को भी बस अवलोकन करना है, बस देखना है, जानना है कि मेरे में ये हो रहा है, तो धीरे धीरे आप उसके पार हो जाएंगे। आप ध्यान में बैठेंगे, पहले आप शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग होएंगे, फिर श्वास के प्रति सजग होएंगे, फिर विचार कैसे आ रहे हैं विचार के प्रति सजग होएंगे, फिर भाव के प्रति सजग होएंगे। करते करते आपको आनंद आने लग जाएगा, आपको एक शांति घेर लेगी, फिर एक शून्य, चारों तरफ आपको शून्यता ने घेर रखा है, आपको महसूस होएगा। हाँ, फिर वही 5वां सबसे महत्वपूर्ण चरण है शून्य सती योग। आप शून्य में पहुंच जाएंगे, शून्यता में पहुंच जाएंगे। इससे आपका ध्यान लगने लग जाएगा, आपको आनंद आने लग जाएगा, आपके जीवन में कब चेंज आने लग जाएंगे, आपके जीवन कब परिवर्तन होने लग जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओशो को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने ऐसी नई विपश्यना विधि हमको दी है, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन जिससे हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं, हम होशपूर्वक और प्रेम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आप लोग सब से अनुरोध है मेरा, प्लीज आप करके देखिएगा। जय ओशो।